3M पेपर बोर्ड्स आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो 3M पेपर बोर्ड्स कंपनी जुलाई 1989 में ओपन हुई है और ये कंपनी फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और कंज्यूमर गुड्स के साथ वेरियस इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग एप्लीकेशंस के लिए हाई क्वालिटी वाले रिसाइकल पेपर बेस्ड डुप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डे से दोनों मार्केट्स में करती है। कंपनी मुंबई में लोकेटेड है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चिपलून, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी 72,000 टीपीए पेपर की है। कंपनी के अक्रॉस इंडिया में लगभग 25 डीलर हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ देश भर में उनकी प्रेजेंस इंश्योर करते हैं। कंपनी फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग के लिए रिसाइकल्ड पेपर बेस्ड डुप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स के बनाने में स्पेशलाइजेशन रखती है तथा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स की फुलफिलमेंट करती है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, मेडिटरेनियन और अफ्रीकन एरियाज के 15 से ज़्यादा देशों में भेजा है। इससे समझ आता है कि कंपनी टीएमपी के हाई क्वालिटी वाले ग्लोबल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। फरवरी 2024 तक कंपनी के वेरियस डिपार्टमेंट्स में 231 एम्प्लॉयज़ वर्किंग करते हैं। अब कंपनी के आईपीओ डिटेल की बात करें तो आईपीओ ओपनिंग डेट 12 जुलाई है और आईपीओ क्लोजिंग डेट 16 जुलाई रहने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट 18 जुलाई को हो जाएगा और 22 जुलाई को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ का लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा। अब आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें तो आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहने वाली है। प्राइस बैंड 67 रुपये से 69 रुपये पर शेयर रहने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो पर लॉट 2000 शेयर अलॉट होंगे। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज और फ्रेश इश्यू साइज दोनों सेम ही रहने वाला है, जो कि है 39.83 करोड़ का और उसमें 57,72,000 शेयर्स ऑफ फॉर सेल रहने वाला है। और इसी के साथ कंपनी के मार्केट मेकर पोर्शन की बात करें तो वो भी अवेलेबल है, उसमें 2,90,000 शेयर रहेंगे। अब बात करेंगे कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स डिटेल्स की तो उनका बिडिंग डेट 11 जुलाई रहने वाला है और ऑफर फॉर शेयर्स 16,42,000 रहने वाले हैं और एंकर पोर्शन साइज रहने वाला है 11.33 करोड़ का। उनका 50% शेयरों के लिए एंकर लॉक इन ड्यूरेशन की एंड डेट 30 दिन के बाद रहेगी, यानी कि 17 अगस्त 2024 रहने वाला है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट जो बाकी बचे शेयर्स के लिए 90 डेज रहेगा, यानी कि 16 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। अब आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 50% शेयर्स ऑफर किए जाएंगे और रिटेल कैटेगरी में 35% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे और एचएनआई कैटेगरी में 15% ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। अब आईपीओ के लॉट साइज को थोड़ा और डिटेल में बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम में एक लॉट 2000 शेयर्स के साथ अमाउंट 1,38,000 रुपये रहने वाला है और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट 4,000 शेयर्स के साथ अमाउंट 2,76,000 रुपये रहने वाला है। अब कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर हितेंद्र धनजी शाह, प्रफुल्ला हितेंद्र शाह और ऋषभ हितेंद्र शाह भी कंपनी के प्रमोटर हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% और कंपनी का शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 70%। अब कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो कंपनी ने 2024 और 2023 के लास्ट फाइनेंशियल मंथ के बीच में, जो कि है 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू -16.3% कम हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 73% प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का 31 मार्च 2024 तक टोटल उधार 7,264.8 लाख का हो चुका है। कंपनी का अभी तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 132.74 करोड़ रुपए का है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात तो कंपनी फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और कंज्यूमर गुड्स सहित वेरियस इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग एप्लीकेशंस के लिए हाई क्वालिटी वाले रिसाइकल्ड पेपर बेस्ड डुप्लेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कंपनी का 2024 तक का रेवेन्यू -16.3% कम हुआ है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में करती है। अब कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात।
पहला है कंपनी नई मशीनरी की इंस्टॉलेशन, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के सर्टेन प्रोसेसेस अंडर के मॉडर्नाइजेशन और प्लास्टिक से चलने वाले कम दबाव वाले बॉयलर के इंस्टॉलेशन की फंडिंग के लिए। और दूसरा है कंपनी की लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का फाइनेंसिंग करने के लिए। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट इश्यूज को पूरा करने के लिए। तो ये थी दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स की बात। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे जीएमपी अगर अच्छी खासी जीएमपी पर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जीएमपी पर अपडेट और ऐसे ही और भी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल अपडेट आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।